नहीं मेरी जिसकी है टेढ़ी जवानी और पर्ची खोलती है तंग और हो जाती है दंग। अब दिल्ली में हो गई है ठंड और वक्तों मुंह में दे देंगे लड्डू, मजा आ जाएगा। रोज नए बाबा बन जाते हैं, रंग लगा लिया, रंग पोत लिया, किसी ने छतरी ले ली, किसी ने छतरा ले लिया, किसी ने गुम्बा ले लिया, किसी ने डंडा दे दिया। अबे कहाँ कहाँ से आते हैं बाबा? क्योंकि बहुत बड़े चमत्कारी हो, स्वामी हो। करो योगी को भस्म कर दो, श्राप दे दो उसे, मोदी को श्राप दे दो, भस्म कर दो, और नहीं तो कोई तगड़ा मंत्र मार के गंगा को सुखा दो। तुम तो समुद्र को सुखाने की औकात रखते हो भाई। यही समय है, लोग तुम्हारे पैरों में पड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन। इलाहाबाद में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्नान नहीं कर पा रहे हैं और टीवी मीडिया में खबरें ऐसी चलाई जा रही हैं, लग रहा है कि अगर वे स्नान नहीं कर पाएंगे तो भारत में ना तो दिन होगा न रात होगी। और ब्राह्मण समाज इस वक्त काफी गुस्से में है। ऐसा लग रहा है ब्राह्मणवाद की कमर अब टूट जाएगी। मेरे साथ जो है फौजी नंदा भाई राजपूत हैं। भाई हमें क्या देखना, हमारे क्या फर्क पड़ता है? कोई ना नहाए, किसी के नहाने से क्या ना फर्क पड़ता है? महीनों ना लड़ाए, घंटों ना लड़ाए, ना बिल्कुल भी ना नहाए, साल भर ना नहाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता नहाने या ना नहाने से। और भाई नहाना कहाँ है? गंगा में नहाना है, नाले में नहाना है, नदी में नहाना है, पोखर में नहाना है, नहर में नहाना है। अब नहाना तो नहाना है। और ये किस प्रकार का हट है भाई कि हम नहाएंगे नहीं और ये नहीं वो नहीं? भाई हमसे प्रशासन शासन माफ़ी मांगे। माफ़ी क्या मांगे भाई? आप एक बात बताओ, जब आप पालकी में सवार होके जा रहे थे तो वहाँ पर इनका एक अंधराचार्य जो है रामभद्राचार्य, उसने भी इनके खिलाफ बोला। उन्होंने कहा भाई हम भी जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो ये क्या पालकी में बैठ के डुबकी लगाता क्या वहाँ? तो ये बताओ ना। तो ये कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करते हो धर्म के आधार पर। इन्होंने कहा भाई शंकराचार्य ने अविमुक्तेश्वरानंद ने कि हम स्वामी हैं 100 करोड़ लोगों के, हमारा अपमान। तो बताइए काय के स्वामी 100 करोड़ लोग कौन है? कौन है वो? हिंदू? हिंदू थोड़ी है 100 करोड़। 100 करोड़ तो देश के दलित पिछड़े आदिवासी हैं। हिंदू बताएं कौन है? हिंदू है ही नहीं, इनके साथ कोई हिंदू नहीं है। हिंदू तो अरबी शब्द है जो अरबी मुगलों ने दिया, और हिंदू का मतलब ये गुलाम बनाते हैं दलित पिछड़े आदिवासियों को। कहते हैं हम इनके स्वामी हैं। कोई नहीं मानता तुम्हें स्वामी स्वामी। और तुम कहीं के स्वामी होते, चमत्कारी होते तो भाई इस प्रकार थोड़े ही खड़े पे खारे होते लठ, और तुम्हारे चेले चपाटों की खींच दी चुटिया और छीन ली लुटिया, और चिल्ला रहे थे, कह रहे नहीं, कह रहे सिखा खींच दी गई। सिखा नहीं होती, वो चुटिया होती है, चुटिया खींची गई है। तो तुम्हारा कौन समर्थन कर रहा? कोई नहीं कर रहा पूरे देश में समर्थन। ये जितने भी आखंडी पाखंडी है, यहाँ तक कि प्रशासन ने इनसे पूछ लिया कि भाई दिखाइए अपना प्रमाण पत्र, दिखाइए कहाँ के शंकराचार्य हो, क्या हो तुम? तो प्रमाण दिखाने लगे। भाई एक बात बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ से प्रमाण पत्र लेके आते हैं? हर रोज नए बाबा बन जाते हैं, रंग लगा लिया, रंग पोत लिया, किसी ने छतरी ले ली, किसी ने छतरा ले लिया, किसी ने गुम्बा ले लिया, किसी ने डंडा दे दिया। अबे कहाँ कहाँ से आते हैं बाबा? यही समझ नहीं आ रहा। देश का बंटाधार कर रखा है इन पाखंडियों ने। और धर्म की बात करते हैं, हम बड़े धर्माचार्य हैं, आस्था को ठेस। अरे आस्था को कैसे ठेस लग जाएंगी? जब इस देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं राम की उंगली पकड़ के उसे नचा देते हैं, घुमा देते हैं, तब किसी की आस्था को ठेस नहीं लगती। और हनुमान के गले में मतलब बांध के रस्सी पतंग बना देते हैं, धनाधन धनाधन, तब अंधभक्तों के दिल में कहीं पर भी आस्थाओं को ठेस नहीं लगती। और अभी यह कह रहे हैं कि हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक शासन प्रशासन ना माफ़ी मांगे। अरे तुम्हारे माफ़ी मांगने ना मांगने से या तुम्हें कोई देगा? कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे बैठने से। और तुम जब से चिल्लाते हम फलाने बाबा, फलाने महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, कुछ नहीं हो तुम, कोई शंकराचार्य नहीं है। और तो है हिम्मत तो दिखाओ चमत्कार करके। तुम में है शक्तियाँ तो यही मौका है, दिखाओ, मंत्र मार दो एक दो, योगी को भस्म कर दो। तुम तो क्योंकि बहुत बड़े चमत्कारी हो, स्वामी हो। करो योगी को भस्म कर दो, श्राप दे दो उसे, मोदी को श्राप दे दो, भस्म कर दो, और नहीं तो कोई तगड़ा मंत्र मार के गंगा को सुखा दो। तुम तो समुद्र को सुखाने की औकात रखते हो भाई। यही समय है, लोग तुम्हारे पैरों में पड़ जाएंगे। और गंगा सुखा दी तुमने, तो गंगा भी नहीं सूखती, तुमसे कुछ नहीं होगा। कोई मंत्र संत्र शक्तियाँ हैं तो दिखाओ अपनी। फालतू की बात। इनका यूँ कहते हैं 100 करोड़ उनके हिंदुओं के तुम स्वामी हो। 100 करोड़ हिंदू नहीं है, देश के दलित पिछड़े आदिवासी हैं। वो गुलाम नहीं है तुम्हारे, वो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। और कहीं ना कहीं अब इसको बाबा को भी, शंकराचार्य को भी बाबा के साहिब के शरण में जाना पड़ा।
क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी बाबा साहेब ने दिए और बैठ गए धरने पे, तो धरना की जो आज़ादी दी है बाबा साहेब ने, तो इनका चमत्कार काम नहीं कर रहा। आज इनकी कोई साथ दे रहा है, मदद दे रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रहा है, तो वो बाबा साहेब का संविधान दे रहा है और ये बाबा साहेब के खिलाफ बोलते हैं, बाबा साहेब के दिए हुए आरक्षण का विरोध करते हैं, बाबा साहेब को उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये वो लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये मनुस्मृति का करते हैं समर्थन। और क्या कह रहे थे कि भाई दलित, पिछड़े, आदिवासी ये शूद्र हैं और हम ही शंकराचार्य बनेंगे, ब्राह्मण ही बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। तो जाओ ब्राह्मणों को बचाओ, ब्राह्मण मदद नहीं कर रहे। अब सारे ब्राह्मण जितने बाबा, चाहे निरुद्धाचार्य हो, चाहे देवकी लंडन हो, और चाहे वो क्या नाम उसका बागेश्वरी रानी मेरी, जिसकी है टेढ़ी जवानी और पर्ची खोलती है तंग और हो जाती है दंग। अब दिल्ली में हो गई ठंड और भक्तों मुंह में दे देंगे लड्डू, मजा आ जाएगा। जिंदाबाद साथियों। और ये ध्यान रखना कि इन बाबाओं से कुछ नहीं हो रहा, कोई समर्थन में नहीं है, इनके ब्राह्मण भी समर्थन में नहीं है। नंदा भाई, सरकार गलत तो कर रही है ना। इनका नाम है उमाशंकर उपाध्याय। उपाध्याय जी जो हैं वो शंकराचार्य बन गए हैं। अब नरेंद्र मोदी जो हैं जब राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं उसमें शंकराचार्य को बुलाते ही नहीं, तो इनकी भावनाएं जो हैं वो आहत हो रही हैं। अब ये इस लायक नहीं है ना, योग्य नहीं है, तभी तो कहा है कि दिखाओ अपनी शक्तियाँ। देखो भाई उनमें कितनी योग्यता है, किसमें? मोदी जी में योग्यता है, चमत्कारियों। देखा नहीं राम की उंगली पकड़ के कैसे बच्चे की तरह घुमाते हैं, उनमें है शक्ति, उनमें शक्ति है। देखा पतंग में बांध के पीछे टन हनुमान को ला देते हैं, ये है शक्ति। इनमें दिखाओ क्या शक्ति है। तो यही तो कहा मोदी जी ने और योगी ने कि भाई शक्ति दिखा बैठ के, सुखा दे गंगा को अगर तुझे क्रोध आ रहा है, सुखा दे, हमें दे दे श्राप, कर दे हमें भस्म, पूरी कर रसम। मगर क्यों बना रहा पाखंड की फिल्म? तेरी है चिलम फिल्म, यहाँ चलने वाली नहीं है, चोटी उखाड़ के फेंक देंगे। पूरा विप्र समाज जो है, पूरा विप्र समाज सदुआ बाबा के खिलाफ हो चुका है। कोई खिलाफ नहीं है भाई, मजे ले रहे हैं सदुआ बाबा हैं और दे रहे हैं इनकी में लावा, और ये कर रहे हैं हा 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 ये क्या हो रहा हमारे साथ। और ये वही आदमी है, अपनी छुट्टियाँ, अपने चेले की छुट्टियाँ खींची तो इसे दर्द हो गया। मगर ये छुट्टियाँ अभी जब 17 में यादव समाज के एक युवा की छुट्टियाँ जड़ समेत खींची गई, तब इसको हिंदू नहीं दिखा कि यादव हिंदू नहीं था, वो शूद्र था। और कौन उखाड़ रहा था छुट्टियाँ? पांडे ने खींच दी जड़ समेत, ऐसे उखाड़ दिया जैसे मूड़ा उखाड़ रहा हो भूतनी का। छुट्टियाँ उखाड़ के ब्लड निकल आया उसके। और एक कताबा चक की छुट्टियाँ खींच दी, उसकी काट दी इटावा में, और उसको मूत्र पंचतायन का पिला दिया है। तब उसको शुद्धिकरण कर रहे थे, तो तुम भी पिला दो, तुम भी शुद्धिकरण करके दिखाओ किसका क्या करोगे। जाओ योगी के पास, वो महान पंचतायन का लेके मूत्र, और योगी का कर दो छिड़काव, करके दिखाओ, हिम्मत है तो। फिलहाल बदल देगा तुम्हारी चाल, भूतने के हो जाएगी फिर नीली, फिर हो जाएगी ढीली, टपाठप करेगी गीली गीली, भूल जाओगे गंगा स्नान। समझे? ये फालतू का मत दिखाओ ध्यान, पूरा देश समझ रहा है तुम्हारा पाखंड और नौटंकी, पूरा देश समझ गया। ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहेब की सोच से चलेगा, तुम्हारी सोच से नहीं चलेगा जो तुम गुमराह कर रहे हो समाज को। इसलिए भाई ये हमारे आरक्षण का, ओबीसी एसटी एससी के आरक्षण का विरोध करते हैं। और अभी नहीं याद आ रहे हैं अपने पप्पा हैं औरंगजेब, अकबर, कि उसके शासन में हम सुरक्षित थे। ये तो औरंगजेब से खतरनाक है। औरंगजेब की औलाद बता दिया है योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य ने। हाँ, तो इन्होंने कुछ भी बना दिया भाई। औरंगजेब की औलाद डीएनए ये बताएंगे हैं, तो इनका तो फेल होना चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ। ये किसी के भी माँ बाप है इस प्रकार की टिप्पणियाँ ये समाज के लिए ठीक नहीं है। तो आप लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, और हिंदू वास्तव में है क्या? हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व कुछ नहीं है, पाखंड है। हिंदुत्व के सामने पे नौटंकी बात चल रहे हैं, चाहे मोदी हो, योगी हो, या इतने आबा बाबा है, ये सब नौटंकी बात है हिंदुत्व के नाम पे। ये डकैत हैं, आतंकी हैं, भेड़िए हैं। और निश्चित रूप से जो कुछ है भारत में सबसे मजबूत वो है भारत का संविधान, जिसको बाबा साहेब ने बनाया है।